यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ अच्छा कंटेंट लेकर के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना के बताने जा रहे हैं। तो इस कंटेंट में जो है हम आज क्या क्या चीज़ लाए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आज का क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल जो हम बताए हैं, कल हम पेंटागन पे क्लास को ख़त्म किए थे। ठीक है, सॉरी, पॉलीगन बता करके हमारा क्या हुआ, क्लास ख़त्म हुआ। तो आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लाइंस के बारे में। लाइंस क्या होता है, लेटर से कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर से जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता था उसका क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब लाइंस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू लेंगे और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, आप लोग आंसर देते जाइएगा। और लेटर से रिलेटेड कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसके रिगार्डिंग हम जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बताएं। और उसके अलावा डायमेंशनिंग का भी एक तो क्वेश्चन कवर किया, किसका, डायमेंशनिंग का। वैसे डायमेंशनिंग पे हम कल एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे, कल लेके आएंगे, जिसमें पूरा डायमेंशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आज एक दो क्वेश्चन इसमें भी कवर कर लिए हैं, जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना जो घंटी है घंटी को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्या कर रहा है, रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर का उपयोग किया जाता है, निम्न का मिलान उनके नाम के साथ कीजिए। तो क्या दिख रहा है आपको, इधर ABCD का कॉलम है, उधर A1 2 3 4 करके 4 कॉलम है। तो इसमें से हमको क्या करना है, इटैलिक, मतलब ये जो लेटर है ना, लेटर में हमको पता करना है कौन सा इटैलिक है, इटैलिक चारों में से कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है, रोमन कौन सा है, गॉथिक कौन सा है, हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा किसका किसका आंसर होगा। तो आइए थोड़ा सा इसका थ्योरी जानते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले होता है ना, जानते हैं गॉथिक के बारे में। गॉथिक में का पहचान क्या होता है, इसका जो पूरा लेटर होगा ना एक समान होगा। जैसे ए लिखा हुआ है तो ए का थिकनेस हर एक जगह एकदम बराबर होगा। ठीक है, बी लिखा हुआ है तो बी का थिकनेस हर एक जगह बराबर होगा, कहीं भी कम या कहीं भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो लेटर लिखा रहता है ना, तो उसे हम कहते हैं गॉथिक में लिखा हुआ लेटर। दूसरा हमारा आता है रोमन। तो रोमन में क्या होगा ना, तो रोमन में अगर ए लिखते हैं, ए अगर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साइड आपका पतला रहेगा, दूसरा साइड आपका मोटा रहेगा, ये साइड। ठीक है, ए इधर वाला पतला तो इधर वाला मोटा। तो इस प्रकार का जो लेटर लिखा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, रोमन में लिखा हुआ है, रोमन में। तीसरा हमारा कौन सा है, इटैलिक। तो इटैलिक कुछ नहीं है, अगर हम गॉथिक को ही एंगल में लिख दिए ऐसे करके, ठीक ना, ये एक एंगल डाल दिए, यहाँ से कुछ एंगल 12 डिग्री 15 डिग्री एंगल डाल के लिख दिए ऐसे, तो ये हमारा कहलाता है इटैलिक। और लास्ट में क्या बचा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट थोड़ा सा अजीब टाइप का लिख रहा था, ऐसे करके BCD इस तरह का रहे, थोड़ा सा लिखा हुआ, इधर कुछ निकला रहा है, इधर कुछ निकला रहा है, बी में इधर कुछ निकला रहा है। तो इस प्रकार का लेटर हमारा टेक्स्ट कहलाता है। तो इटैलिक इसमें कौन सा होगा, इटैलिक हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, जो टेढ़ा है। देखिए यहाँ पे टेढ़ा है ना, एक एंगल बना हुआ है। दूसरा हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट जो घोज पोज करके बना हुआ है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। रोमन में कौन सा होगा, रोमन जो हमारा क्या है, पतला है और मोटा है, एक साइड पतला और एक साइड मोटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। गॉथिक कौन सा होगा, जिसका मोटाई हर जगह बराबर है। तो ये हमारा देखिए, इसका जो मोटाई हर जगह बराबर है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो गया। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप लोग, 1 का 1, 2 का D, 3 का B और 4 का C होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेखा चित्र, ये रेखांकन में रेखा की मोटाई के लिए A और B दो मानक अनुपात होते हैं। तो A प्रकार के अक्षरांकन के लिए रेखा की मोटाई D का क्या अनुपात है। एक क्वेश्चन से आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, और सच बोले तो हमको भी समझ में नहीं आया, लेकिन आपको हम समझाते हैं, समझिएगा क्या कह रहा है कि जो हम लेटर लिखते हैं ना, ABCDE कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें होता है ना, इसका कुछ ना कुछ हाइट होता है ना, ये हमारा हाइट है। इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, विड्थ होता है, मतलब विड्थ को W से डिनोट करते हैं, हाइट को S से डिनोट करते हैं। और ये जो लेटर लिखा हुआ है, लेटर का ये जो है, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ चौड़ाई होगा, ये लाइन का कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। तो इसमें क्या रहा है, ये प्रकार के जो अक्षरांकन में होता है ना, तो मोटाई अक्षरांकन के लिए रेखा की मोटाई D का अनुपात क्या होता है। अब बोलिएगा सर A टाइप का होता है, हाँ, तो लेटर जो लिखते हैं ना, A टाइप में लिखते हैं और B टाइप में।
ए और बी टाइप में अंतर क्या होता है, ए टाइप में लिखेंगे ना तो ये जो ऊंचाई है और मोटाई है दोनों का अनुपात अंतर हो जाता है। अगर ए टाइप में लिखेंगे तो मोटाई जो होता है चौड़ाई का 14वां भाग होता है, मोटाई क्या होता है, चौड़ाई का 14वां भाग। अगर बी टाइप में लिखेंगे तो ऊंचाई जो होता है ना, चौड़ाई जो होता है मोटाई का 10वां भाग में होता है। अगर इसमें बताए थे ना ए लिखे हैं तो ए का मान लीजिए इस लाइन का मोटाई अगर डी है और इसका ऊंचाई एच है तो ये रेशियो किस रेशियो में रहेगा, इस रेशियो में। अगर मेरा डी आपका एच 14 है तो डी हमारा 1 होगा, 1 mm। एच अगर हमारा 14 mm है तो डी हमारा कितना होगा, 1 mm हो जाएगा ए टाइप के लेटर में। किस में, ए टाइप के लेटर में। वही अगर बी टाइप का लेटर देखें तो बी टाइप का लेटर में अगर एच हमारा 10 mm है तो हमारा डी जो होगा चौड़ा रेखा का मोटाई हमारा 1 mm होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए टाइप का लेटर और बी टाइप का लेटर का मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ये प्रकार के अनुपात में इसका क्या होगा, डी बराबर h/14 है ना, h/14। अगर वही बी प्रकार का रहता है तो हो जाता है h/10। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, बी प्रकार के अक्षरांकन के लिए रेखा की मोटाई डी का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा अभी जिससे बताएं, h/10 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा h/10। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्रकार के अक्षर की ऊंचाई के अनुसार दो अक्षर के मध्य की दूरी कितनी होना चाहिए। देखिए अब कुछ तो जान गए, कुछ इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। अब हम ए लिखें और बी लिखें और सी लिखें, इस प्रकार से जितना भी 26 लेटर है उसको लिखना है। तो ए और लिखें और बी लिखें तो उसके बीच क्या गैप रहता है, एक स्टैंडर्ड गैप कितना होता है, इस गैप के बारे में जानना है। ठीक है, तो ए प्रकार में भी कुछ गैप होगा और बी प्रकार के लेटर लिखेंगे उसमें भी गैप होगा। तो ये गैप कितना होता है यही हमसे पूछ रहा है। तो ये जो गैप होता है ये होता है 2/14। कितना होता है, 2/14। मतलब अगर ऊंचाई हमारा 14 है तो ये जो ए और बी के बीच में गैप जो होगा ना 2 mm का होगा। ए लिखें बी लिखें तो इसके बीच में जो गैप होगा ना 2 mm का होगा, है ना। अगर ऊंचाई हमारा 14 mm है तो गैप हमारा कितना का होगा, 2 mm का। किस में, ए टाइप के लेटर में। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर आप लोग याद कर लीजिए और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आराम से इसको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा है इसमें, ए प्रकार के अक्षर की ऊंचाई एच के अनुसार दो शब्दों के बीच की दूरी। उसमें क्या पूछा था, देखिए इसमें हमको पूछ दिया था कि लेटर के बीच में, मतलब ए और बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें पूछ दिया है दो शब्द, मतलब अगर राम लिखे यहाँ पे कोई भी चीज़, राम एक वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया। उसी प्रकार से सीता लिखें तो ये एक शब्द हो गया। तो राम और सीता के बीच का गैप कितना होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये गैप कितना होगा आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6/14। 6/14 कहने का मतलब है कि अगर ऊंचाई हमारा 14 mm है ना, लेटर का ऊंचाई 14 mm है तो ये जो गैप होगा, गैप हमारा 6 mm का होगा। ठीक ना, ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं ना। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ए है, ए लेटर लिखा हुआ है तो ए लेटर लिखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा ना, तो इसी को हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक, तो ये ऊंचाई अगर 14 mm है ना तो राम जो लिखेंगे, राम और सीता, इसके बीच का गैप कितना का होगा, 6 mm का होगा। तो ये इसका मतलब हो। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी प्रकार के छोटे अक्षर के आधार रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए। हर चीज़ जो पढ़ेंगे ना इसमें दोनों का पढ़ेंगे, ए टाइप का बी टाइप का, ए टाइप का बी टाइप का। जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछे उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या जो कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, ए टाइप का क्या होगा, बी टाइप का क्या होगा, इसको आप लोग आज कॉपी में नोट करते जाइए। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं हो। 3-4 बार देखिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बी टाइप में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी टाइप में इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, 14/10। पिछला जो था कितना था, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें राइट आंसर था 6/14 और इसमें हो गया 14/10। ठीक है, बी टाइप में। तो इसको आप लोग क्या कर लिया, मुन के रट लीजिए 14/10। और इसमें कोई उपाय है नहीं, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी प्रकार के छोटे अक्षर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए।
आप देखिए आ रहा है बी प्रकार की और ए प्रकार की, बार बार आ रहा है। तो इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, जो ए प्रकार की जो लेटर होता है ना उसे हम कहते हैं अपर केस। क्या कहते हैं? अपर केस, है ना। ए प्रकार का लेटर जो के बारे में बोलेगा ना, इसका दूसरा नाम होता है अपर केस। तो अपर केस लिखा रहेगा तो समझेंगे ए प्रकार का लेटर है। और बी प्रकार का जो लेटर होता है ना उसे बोला जाता है लोअर केस। क्या बोला जाता है? लोअर केस, ठीक है। तो अगर लोअर केस लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे बी प्रकार का लेटर है, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है, बी प्रकार का जो लेटर होता है उसमें ऊंचाई कितना होता है? तो कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7/10। बस इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 7/10 होता है, 2/10 होता है, H/14, D/10, सब जो बताए हैं सब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लेटर से क्वेश्चन पूछे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अक्षरांकन ए मानक में बड़े अक्षर CEF की डी में मोटाई क्या होगा? इसका मतलब आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो समझाते हैं, समझिए। देखिए इसमें कह रहा है ना कि हम ए लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि डी के टर्म में जो इसका ऊंचाई होगा CF में की डी में मोटाई क्या होगा? देखिए ये जो मोटाई कहने का मतलब ये जो चौड़ाई है ना, ये हमारा जो चौड़ा ऊंचाई के बारे में नहीं कह रहा, ये चौड़ाई है, ये वाला है ए। तो यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई जो डी के टर्म में, डी बोले तो जो लाइन का थिकनेस है ना, इस थिकनेस का कितना गुना में लेते हैं चौड़ाई। जैसे आई लिखें तो आई लिखते हैं, इसका चौड़ाई कितना होता है? केवल डी होता है। मतलब जितना लाइन का मोटाई होता है उतना ही आई का क्या होता है? चौड़ाई भी होता है। तो ए लिखें, बी लिखें, सी डी लिखें, तो इसमें जो चौड़ाई कितना होता है सी ई और एफ का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6D। ये ऑप्शन गलत से तरीका से छप गया है, ये किसी और चीज़ का ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6D। मतलब ए लिखेंगे ना, बी लिखेंगे और सॉरी ए नहीं लिखेंगे, सी और ई और एफ लिखेंगे। तो ये जो लाइन होगा ना, अगर लाइन का मोटाई DMM है, अगर लाइन का मोटाई DMM है तो इसका जो चौड़ाई होगा ना 6D होगा। मतलब 6DMM होगा। डी बोले तो डी की जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे डी की जगह अगर 1 mm रखें हम, ठीक है। तो अगर मेरा लाइन 1 mm का मोटाई का है तो इसका जो चौड़ाई होगा ना CEF का 6 mm का होगा। यानी 6 mm के स्पेस में हमारा सी लिखाएगा, या तो ई लिखाएगा या तो एफ लिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से CEF का तो जान गए। अब पूछ दे ABC और इसके अलावा जितना 26 लेटर उसके बारे में पूछ दे, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, एक चार्ट बना के आपको दे दिया है स्क्रीन पे, उसको देख लीजिएगा और उससे आपको याद करना है। देखिए यहाँ देख करके आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए ए का मोटाई कितना होता है? डी के बराबर। मतलब जितना इसका ऊंचाई थिकनेस लाइन का उतना ही इसका मोटाई होता है। फिर जे का देखिए कितना होता है 4D के विड्थ के टर्म में लिखा है। मतलब विड्थ का मतलब ये क्या है, विड्थ जो इसका हुआ डी के टर्म में लिखा हुआ है। और CEFL कितना है 5D। उसी प्रकार ये सभी आप लोग को देख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इटैलिक प्रकार के अक्षर ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर झुका कर लिखा जाता है? अब बोले ना इटैलिक क्या होता है, जब किसी भी एंगल में लेटर को लिखते हैं, किसी भी एंगल में लेटर को लिखते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, इटैलिक अक्षर है। तो ये जो एंगल होगा ना, दो तरीका से एंगल बनाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाएगा और एक वर्टिकल लाइन से एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो वर्टिकल जो लाइन है इसके साथ जो मेरा इसका लेटर का सरफेस है या लाइन है उसके साथ जो एंगल बनाता है ना, वो एंगल बनाता है कितना 15। तो जब इधर से 15, तो आप हॉरिजॉन्टल से अगर पूछ दे कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाता है, तो ये मानिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बनाता है, तो ये टोटल 90 है। तो 90 में 15 गया तो कितना 75। तो या तो पूछे आपका वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बनाता है तो 15, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है तो इसका हो जाएगा 75। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो कैसे दिखता है रोमन, तो यहाँ पे दिखा देता है आपको कैसे दिखता है। देखिए इस प्रकार से जो हमारा क्या दिखता है, ये हमारा रोमन लेटर है। रोमन मतलब ये झुका हुआ है ना, B थोड़ा सा झुका हुआ, तो झुका हुआ होने के कारण इसका जो एंगल है किससे पूछा है, ऊर्ध्वाधर से, मतलब खड़ा लाइन से। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक स्ट्रोक को तिरछे अक्षरांकन में अक्षर ऊर्ध्वाधर से दाएं तरफ कितने कोण पर बनाया जाता है।
अब कह रहा है एक स्ट्रोक और दो स्ट्रोक का बताया। तो एक स्ट्रोक क्या होता है ना कि जितना पेंसिल का नोक का मोटाई है उतना ही मोटाई का अगर लाइन खींचते हैं तो हमारा कहलाता है वह रेखा एक स्ट्रोक में। जैसे जो लिख रहे हैं वो क्या है, सिंगल स्ट्रोक है। अगर इससे हम क्या कर देते हैं, कुछ थिकनेस दे करके लिखते हैं। जैसे ए लिखना है तो क्या कर दिए, ऐसे करके ए लिखें, 2 लाइन बना करके लिखें। तो ये जो होता है हमारा 2 स्ट्रोक में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, अगर इसमें डबल लाइन चला दें ऐसे करके और ये जो भी लिखें तो ये हमारा 2 स्ट्रोक में हो गया। तो सिंगल स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बारे में समझे होंगे, है ना। अगर सिंगल लाइन के द्वारा लिखें तो हो गया सिंगल स्ट्रोक, और डबल लाइन दे करके लिखें, ये लाइन और ये लाइन दोनों मिला करके लिखे तो हमारा डबल स्ट्रोक हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि एक स्ट्रोक के तिरछे अक्षरांकन में अक्षर ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाता है। फिर वही वर्टिकल से पूछ रहा है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो कितना कोण बनाएगा, ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे तो ये एंगल तो कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, कैसा दिखता है ये भी देख लीजिए। आपका कौन सा है, ये सिंगल स्ट्रोक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। अब इसके बारे में जानना है, इसका अनुपात क्या होता है। तो इसमें हमको देखना होगा कि चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है। तो इसको तो बार बार बताते आ रहे हैं पहले क्वेश्चन से कि कुछ भी लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये हो गया हमारा चौड़ाई हो गया, मतलब बिर्थ हो गया या हाइट हो गया। तो इसी का अनुपात क्या होता है, हम पढ़े थे ना, डी बराबर कितना h/10 पढ़े थे ए टाइप बी टाइप में, और h/14 पढ़े थे ए टाइप में। तो इसका अनुपात निकाल के देख लेंगे तो अनुपात कितना होगा ये पता चल जाएगा। हाइट और किसका, ये हाइट और डेप्थ का निकाले थे, सॉरी हाइट और ये वाला जो डेप्थ मतलब लाइन का मोटाई है। अब जो हमको अनुपात पूछ रहा है हाइट और बिर्थ का, यानी h और w का। तो इसका जो अनुपात होता है ना जनरली होता है 7:5। हम लोग को पढ़ना भी है किस में, 7:5 में 2 स्ट्रोक या तो सिंगल स्ट्रोक। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम किसी भी लेटर को बनाने के लिए हाइट जो लेते हैं, अगर 7 mm लेते हैं, हाइट अगर 7 mm लेते हैं तो हमको इसका विड्थ जो लेना होगा ना, विड्थ लेना होगा हमको 5 mm। इसका मतलब यही हुआ, इसका अनुपात 7:5। जैसे हम लिखे कितना, जैसे हम लिखे h, ठीक। तो h का अगर हम हाइट 7 mm लेते हैं इसका, तो इसका जो विड्थ होगा ना, ये चौड़ाई होगा, ये 5 mm लेना होगा। यानी 7/5 के बॉक्स बना करके हमको क्या करना होगा, h को हमको लिखना होगा। ठीक है, तो इसका जनरली अनुपात हो जाएगा 7:5। लेकिन रोमन में हम 7:6 लेते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:। हाँ देखिए, ये हमारा रोमन अक्षर है। रोमन अक्षर का पहचान क्या बोले थे कि इसका एक किनारा पतला होगा और दूसरा किनारा मोटा होगा। इसमें दिख रहा होगा ना कि एक किनारा पतला आपको दिख रहा होगा इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला आपको मोटा दिख रहा होगा। तो ये हमारा रोमन अक्षर है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, डबल स्ट्रोक गॉथिक अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। अब डबल स्ट्रोक का क्वेश्चन आ गया। तो अभी बताएं कि डबल स्ट्रोक मतलब जब 2 लाइन खींच करके लेटर को लिखते हैं तो हमारा कहलाता है डबल स्ट्रोक, और 1 लाइन खींच करके लाइन को लेटर को लिखते हैं तो हमारा सिंगल स्ट्रोक हो गया। तो डबल स्ट्रोक में ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो बताए थे ना जनरली 7:5 का होता है। वहाँ पे रोमन का था तो 7:6, 7:4 कुछ में भी लिखते हैं, लेकिन जनरली इसका ही यूज किया जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल स्ट्रोक लेटर है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, है ना, 2 लाइन बना करके लेटर लिखा गया है, ABCD पूरा 0 1 2 हर चीज़। तो ये हमारा डबल स्ट्रोक है, और इसका हाइट जो है ये वाला, इसी का बात कर रहे हैं, ये हमारा हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, विड्थ है। तो ये देखिए, जूम करके आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 7:6, 7:5, 7:5, मतलब ये अगर 7 mm का लंबाई है तो ये 5 mm का है। ठीक है, ये हमारे यहाँ से तक का 5 mm तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, या तो 6:5 या तो 7:5। लेकिन ज़्यादातर जो हम बनाते हैं 7:5 में बनाते हैं, यानी हाइट ले लेते हैं 7 और विड्थ ले लेते हैं 5 mm। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मुख्य शीर्ष अक्षर किस माप में मापा जाता है। तो मुख्य शीर्ष अक्षर मतलब टाइटल, किसी चीज़ का टाइटल लिखते हैं ना, जैसे
पेंसिल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ना हेडिंग में पेंसिल, ठीक है। उसके बाद पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पेंसिल क्या होता है, एच पेंसिल क्या होता है, 2H पेंसिल, इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये जो टाइटल देंगे ना, ये टाइटल का मोटाई कितना होता है, कितना में लिखते हैं, किस माप में लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6। इसको बस याद कर लेना और क्या, थोड़ा सा बड़ा होगा, 6 से 12 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इस तरह से 6 से 12 mm का बॉक्स बनाएंगे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पेंसिल, टाइप्स ऑफ पेंसिल, जो भी हेडिंग देना रहेगा। और वही पूछे कि लेटर या सब टाइटल कितना में लिखते हैं, तो सब टाइटल जो होता है ना 3 से 4 mm में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइटल, तो 6 से 12 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, धातु एवं विमांकन के अक्षर कितने माप में लिखे जाते हैं। तो बताए ना कि विमांकन मतलब विमांकन अगर करेंगे तो उसका जो होगा कितना mm का होगा, या सब टाइटल जो होगा 3 से 4 mm में लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग में छपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। आप ड्राइंग में छुपे हुए, तो छुपे हुए भाग जो होता है ना, जो हमको नहीं दिखता है, आपको हम क्लासरूम में बताए भी हैं लाइन के बारे में, लाइन कितना प्रकार के होता है, किस लाइन को कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम फिर बता देते हैं। जो छुपा हुआ लाइन रहता है, जैसे हम एक आकृति ड्राइंग बनाते हैं, ठीक, देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक होल किया हुआ है, ठीक। तो जब सिलेंडर के अंदर होल किया हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, देखिए ये बीच वाला होल है, क्या हम सामने से देख पाएंगे। ये जो बीच वाला होल है क्या हम सामने से नहीं देख पाएंगे ना। हम ऊपर वाला ये वाला जो वाला भाग है, बाहर का भाग, इसको हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन अंदर वाला जो भाग होल है वो हम सामने से अगर इधर से हम देखें तो क्या हम देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। तो अगर नहीं देख पाते लेकिन एक्चुअल में मेरा ऑब्जेक्ट में है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे, तो उसको दर्शाने के लिए हम डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये अंदर में छुपा हुआ है, चीज़ अंदर में छुपा हुआ है, तो छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट लाइन। तो डॉट लाइन वाला कौन सा ऑप्शन है, डॉट हिडन लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और देखिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के बारे में बताते हैं। थिन लाइन, थिन लाइन का यूज कहाँ पे करते हैं, तो थिन लाइन का यूज एक कंस्ट्रक्शन लाइन, जैसे कोई भी ड्राइंग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन हो या तो उसका डायमेंशन करना, डायमेंशन लाइन में करते हैं। और लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये सभी खींचने के लिए, हैचिंग लाइन, ये सभी खींचने के लिए हम थिन लाइन का यूज़ करते हैं। सेंटर लाइन, किसी चीज़ का सेंटर दिखाना है तो सेंटर दिखाने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं उसे हम सेंटर लाइन कहते हैं। जैसे अभी जो बनाए थे ना, मान लिया 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो बीचों बीच होगा। तो सेंटर दिखाने के लिए हम इस प्रकार का एक लंबा लाइन और एक पॉइंट या डैश का यूज करते हैं। तो इस प्रकार का जो है ना, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो इस प्रकार का जो लाइन होगा, इसका मतलब हुआ ये सेंटर है इस चीज़ का। तो ये लाइन हमारा हो गया सेंटर लाइन, जो कि सेंटर को दिखाता है। लास्ट हमारा क्या है, एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, अगर किसी चीज़ का, जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का हमको डायमेंशन करना है कि इसका लंबाई कितना है, लंबाई हमको करना है कितना, 20 mm, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। और चौड़ाई करना है हमारा 10 mm, ठीक है, 10 mm। तो यहाँ पे जो ये जो लंबा लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन, है ना। और ये जो वर्टिकल लाइन के बीच में जो लंबा लाइन जो दिखा रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो डायमेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया। आप देखिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन के लास्ट में ना एक एरो बनाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एरो हेड। अच्छा से बनाइएगा आप लोग, तो इसे कहते हैं एरो हेड। तो एरो हेड समझ में आ गया होगा, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि किसे कहते हैं, कौन सा लाइन का कहाँ उपयोग किया जाता है। और ज़्यादा जानना है तो मैं एक स्लाइड लगा देता हूँ जिसमें पूरा किस लाइन का कहाँ यूज होता है उसके बारे में बताया गया, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन जो स्लाइड हम लगाएं उसको देखिएगा, है ना। कंटिन्यूस थिक लाइन, इसका थिकनेस भी दिया है। अगर किसी भी लाइन का आउटलाइन बनाना हो तो आउटलाइन में थिक लाइन का यूज़ करते हैं, जिसका थिकनेस 0.5 mm होता है। कंटिन्यूस थिन लाइन, जिसका थिकनेस 0.2 mm का होता है। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड। अगर किसी भी चीज़ को फ्री हैंड से बनाना है तो इस प्रकार का लाइन यूज़ करते हैं ना, कि हमारा फ्री हैंड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है,
कंटिन्यूस थिन जिगजैग लाइन। इस लाइन का यूज कहाँ पे कर, इसका लॉन्ग ब्रेक लाइन भी कहते हैं, क्या लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं ना, जैसे मेरे पास कोई शाफ्ट है, ठीक, बहुत बड़ा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है। तो शाफ्ट का जो अगर लंबाई मेरा 100 मीटर है, ठीक, तो 100 मीटर लंबाई को क्या हम ड्राइंग में दिखा सकते हैं, ड्राइंग कॉपी में। मेरा ड्राइंग कॉपी हार्डली कितना हो सकता है, 30 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का, और 100 मीटर के शाफ्ट को हमको दिखाना है। तो शाफ्ट को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए बीच में मिटा देते हैं ड्राइंग कॉपी में, और यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा से बना के हम दिखाते हैं, ठीक है, बड़ा थोड़ा बना के दिखाते हैं। बीच में क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और मिटा के हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के लाइन दे देते हैं, ठीक है, इस प्रकार का लाइन देते हैं। इसका मतलब होता है कि हम 100 मीटर को नहीं दिखा सकते, लेकिन ये एक्चुअली में कितना मीटर का है, 100 मीटर का है। तो लंबे भाग को छोटे भाग में दिखाने के लिए, छोटे जगह पे दिखाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डैश्ड लाइन। तो देखो डैश्ड लाइन जो है, इसी को कहते हैं हम डॉटेड लाइन। अगर कोई भी भाग हमको नहीं दिखे तो उस चीज़ को हमको दिखाना है तो डैश्ड थिन लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा चेन लाइन। चेन लाइन का दूसरा नाम होता है हमारा सेंटर लाइन। किसी चीज़ का सेंटर दिखाना, जैसे बताए थे ना, अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर दिखाना है, तो इस तरह का बड़ा लाइन एक पॉइंट, बड़ा लाइन एक पॉइंट, बड़ा लाइन एक पॉइंट, इस प्रकार का लाइन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या चीज़ का है, सेंटर लाइन दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हमारा है चैन थिन थिकेट इन। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को हमको काटना है, काट के दिखाना है, जैसे ऑब्जेक्ट को काट दिए, काटने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, तो उस चीज़ में क्या करते हैं, दिखाते हैं या समझाते हैं कि यहाँ पे थिक है या कटा लाइन है, यहाँ पे थिक, इसका मतलब इसको, इस प्लेन को काट के दिखाया गया है। तो काट के दिखाते समय हम अगर या तो कटिंग करना है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, चैन लाइन का यूज़ करते हैं, जिसका दोनों किनारा क्या होता है, मोटा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लाइन के बारे में अच्छा जानकारी ले चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ से आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या बता रहा है। तो चित्र में दी गई रेखा किस नाम से जाना जाता है, तो अभी समझाए ना किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में है लंबी अवरोध लाइन। इसका हिंदी होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। क्या होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो यही तो है, देखिए इस प्रकार से दिखाया जाता है ना, ऐसे ऐसे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई रेखाओं के नाम के अनुसार मिलान कीजिए। तो मिलान करिए, सभी रेखा के बारे में बता दिए। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन में क्या बताएं, एक लंबा लाइन, एक पतला लाइन होगा, लंबा लाइन छोटा, लंबा छोटा। तो इस प्रकार का लाइन क्या कहाँ दिख रहा है आपको, जहाँ पे दिख रहा है आपको क्या करना है, सही मारना है। तो आपका हो जाएगा, दूसरा क्या है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन तो अभी दिखा है, ये वाला है। तीसरा हमारा कैंसा, हिडन लाइन। हिडन मतलब डॉट लाइन, जिसका जिस पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं उस पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग डैश्ड लाइन का यूज़ करते हैं। चौथा हमारा आउट लाइन, किसी चीज़ का बाहरी किनारा को दिखाने के लिए हम लोग आउट लाइन का यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया आउट लाइन। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। एक का सी, सेंटर लाइन कौन सा होगा, ये वाला है ना, ये वाला हो जाएगा, जिसमें देखिए बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन दिखाया गया। दूसरा हमारा दो का डी, तो दो का लॉन्ग ब्रेक लाइन ये हो जाएगा। और हिडन लाइन हमारा कौन सा हो जाएगा, हिडन लाइन ये हो जाएगा। और आउटलाइन हमारा ये हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से लाइन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेखाओं का उनकी मोटाई के अनुसार मिलान कीजिए। अब पिछले स्लाइड में जो टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे थे उसमें उसका मोटाई भी दिया गया है। तो जिसको यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं देख पाया, वहाँ पे नहीं याद कर पाया, तो जाओ फिर से वहाँ पे जाओ, देखो कितना मोटाई है और यहाँ आके बताएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका क्या क्या होगा, मिलान करो। तो हम इसका बताते जाते हैं। पहले देखो इसका जो होता है ना, डायमेंशन लाइन का मोटाई कितना होता है, 0.2 mm। सेंटर लाइन का भी मोटाई 0.2 mm होता है। हिडन लाइन का मोटाई कितना होता है, सॉरी आउटलाइन का मोटाई कितना होता है, 0.5 mm। आउटलाइन मतलब बाहरी किनारा, बाहरी किनारों को हमको दिखाना है तो थोड़ा मोटा होना चाहिए ना, तो 0.5 mm का लाइन, थोड़ा मोटा लाइन खींचते हैं। तो बाहरी किनारा हो गया 0.5, सेंटर लाइन हमारा हो गया इस प्रकार से हमारा 1 का 3, या डायमेंशन लाइन 0.2, उसके बाद सेंटर लाइन 0.2 और हिडन लाइन होता है 0.3 का, और ये आउटलाइन 0.5 का। इस तरह से हमारा इसका सही आंसर निकल के आ गया।
तो इसके बारे में जिसको नहीं समझ में आया थिकनेस के बारे में, फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन बनाया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछ सकता है, और थोड़ा बहुत चेंज भी करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो आप लोग बिल्कुल इसको क्या करिए, स्किप मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैचिंग रेखा क्षैतिज से कितने डिग्री पर खींची जाती है। तो हैचिंग रेखा क्या होता है? हैचिंग रेखा होता है किसी चीज़ को काट रहे हैं, या छोड़िए, ऐसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना, तो हैचिंग होता है ना, इस पर एक तिरछा लाइन खींचना, ऐसे करके देखिए, एक तिरछा एक एंगल पे लाइन खींचना, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं हैचिंग लाइन। तो ये लाइन होता है ना कुछ हॉरिजॉन्टल रेखा से कितना कोण बनाता है। और दूसरा चीज़, दो हैचिंग लाइन जो होता है उसके बीच में कुछ क्या होता है, एक गैप होता है। तो ये गैप कितना होता है और ये कोण कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे, तो इससे हमारा कोई भी क्वेश्चन हैचिंग लाइन से नहीं छूटेगा। तो हैचिंग लाइन जो होता है ना, ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये ज़्यादातर 45 या तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, 45 या तो 60। दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हम जो पूछे, जो लाइन है हमारा हैचिंग लाइन, उसके बीच कम से कम जो गैप होना चाहिए, मिनिमम 0.7 mm, कितना, 0.7 mm, 0.7 mm से कम गैप नहीं होना चाहिए। इससे गैप कम होगा तो ये हमारा हैचिंग गलत किया हुआ है। ठीक है, तो जितना इससे क्वेश्चन हैचिंग लाइन से निकल सकता है उसको मैंने बता दिया। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 या तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचिंग रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होगा, कम नहीं होनी चाहिए, तो अभी बताएं जस्ट कितना होगा आंसर, 0.7 mm। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। कितना चिल्ला चिल्ला के बताएं कि लंबे भाग को छोटे भाग में दिखाने के लिए हम किस रेखा का यूज करते हैं। इस प्रकार का रेखा को पहचानिए, कौन सा रेखा का था, लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग ब्रेक लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखा का नाम बताइए। तो आराम से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। इस प्रकार का जो लाइन था, कौन सा लाइन कहलाता था, डैश लाइन या तो डॉट लाइन, है ना, डैश लाइन। तो डैश लाइन का यूज़ कब करते थे, जब किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते, और इसका थिकनेस कितना था, 0.3 mm। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिएगा ना स्लाइड को, तो आसानी से समझ में आते जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अदृश्य लाइन, मतलब हिडन लाइन, जिसको हम नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमेशा पूछता है। कह रहा है, एरो हैंड नहीं हेड होगा, एरो हेड की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितना गुना होता है। तब एरो हेड क्या होता है, हम अभी बताए थे कुछ देर पहले कि अगर किसी भी चीज़ का डायमेंशनिंग करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट होता है। क्या क्या होता है, पहला जो होता है एक डायमेंशन लाइन होता है, ये जो होता है हमारा ये एक्सटेंशन लाइन होता है, और डायमेंशन लाइन के लास्ट किनारा में जो होता है एक एरो हेड बनाते हैं, ऐसे करके एक एरो बनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एरो हेड। तो एरो हेड में आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको बड़ा करके बनाते हैं एरो के, ऐसे देखिए, ये हमारा है एरो, है ना, ये हमारा एरो है। तो इस एरो में देखिएगा, ये हमारा होता है, क्या होता है, लंबाई, इसको एल से डिनोट करते हैं, ये हमारा चौड़ाई, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि एरो हेड की लंबाई, ये वाला जो एल है, चौड़ाई का कितना गुना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, जिसमें हमेशा आपको याद रखना है, या जब बनाते समय भी ध्यान रखना है कि जब भी हम एरो हेड बनाएं तो इसका लंबाई का रेशियो होता है ना 3:1। कितना होता है, 3:1। मतलब ये जो टिप होता है ना, इसका अगर लंबाई 3 mm लेते हैं तो ये चौड़ाई जो होगा ना 1 mm लेंगे, कितना, 1 mm। ठीक है, इस प्रकार से हमको एरो हेड को बनाना है। मतलब ये जो लंबाई है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 3 mm है, तो ये जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक लेंगे, कितना लेंगे, ओनली 1 mm। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और बनाते समय भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब भी हम एरो हेड बनाएं तो इसका लंबाई 3 mm लेना है, चौड़ाई 1 mm। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एरो हेड से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए, 3 है ना, कितना गुना है, तो 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमांकन के रूप में दर्शाए गए रेखा का नाम बताइए। तो बताइए आप लोग, विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या होगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, डायमेंशनिंग किया हुआ, एक कोई भी पार्ट बनाया हुआ, कोई सेक्शन बना हुआ, इसमें इस तरह से डायमेंशनिंग किया, देखिए है ना, एक ऐसे करके टेढ़ा लाइन दिया है, यहाँ पे डॉट बनाया गया है। तो ये जो लाइन होता है ना, जो टेढ़ा लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं लीडर लाइन। क्या देते हैं नाम, लीडर लाइन। ठीक है, ये जो टेढ़ा लाइन है ना दर्शाया गया, उसको कहते हैं लीडर लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा लीडर लाइन। क्या हो जाएगा, लीडर लाइन। लेकिन
डायमेंशनिंग से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा नॉलेज होगा किसके बारे में, डायमेंशनिंग के बारे में। आज सिर्फ ये जान लीजिए कि जो ये लाइन है उसको कहते हैं लीडर लाइन, और ये जो लाइन होता है ना, ये टेढ़ा लाइन, इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके साथ ये जो लाइन है ये 45 डिग्री का जनरली कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 45। तो ये भी पूछे कि लीडर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना कोण बनाता है, तो ये लाइन होता है एंगल 45 डिग्री। और बाकी जानकारी हम कल के वीडियो में देने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या दे रहा है, चित्र ए द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम बताइए। तो बताइए, ये हमारा चित्र ए है, इसमें कुछ बनाया गया है, उसका क्या बताना है, नाम बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग लाइन ध्यान से पढ़े हैं सभी प्रकार के लाइन तो आराम से बता पाइएगा। देखिए ध्यान से इसको देखिए, हम जूम इसको कर देते हैं, इसको आप लोग देखिएगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पे मोटा है और बीच में पतला है, डॉट है, पतला है, डॉट है। तो इस प्रकार का लाइन कहाँ पे यूज करते हैं, जब किसी भी चीज़ को क्या करना है, काटना है। क्या करना है, काटना है। तो जो इस लाइन का नाम क्या था, चेन लाइन थिक एट इंड। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। दूसरा नाम इसका क्या है, कटिंग प्लेन लाइन। तो ये भी आपको दिखे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन लाइन या तो कटिंग प्लेन लाइन। तो सेक्शन लाइन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स लेवल से दी गई रेखा किस प्रकार की है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स लेवल से दी गई रेखा। तो यहाँ पे देखिए सेम लाइन है ना, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे बीच में पतला लाइन दिया गया है। तो इस प्रकार का लाइन क्या होगा, कौन सा लाइन, कटिंग प्लेन लाइन या तो सेक्शन लाइन। तो सेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन लाइन, है ना। अभी ना बताएं, देखिए पीछे की स्लाइड में देखा है क्या था, सेक्शन प्लेन लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर सेम उसी टाइप का लाइन है, इसका भी आंसर हो जाएगा सेक्शन प्लेन लाइन, ठीक ठीक। तो लाइन से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने डिस्कस करा दिया है, ठीक। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है, एक्स से लेवल की गई रेखा किस प्रकार की है। तो ये जो है ना, एक्स से जो लेवल किया गया है, ये लेवल किया गया, ये क्या दिखा रहा है आप लोग को भी समझ में आया। इसका मतलब बराबर का साइन होता है ना, कि जिस प्रकार का जो डायग्राम है या ड्राइंग है इधर बना हुआ, ये चारों क्वाड्रेंट में बनेगा। मतलब इधर भी सेम ऐसे ही बनेगा, इधर भी सेम ऐसे ही बनेगा, इधर भी सेम ऐसे बनेगा। मतलब ये सिमेट्रिक है चारों क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार का लाइन हमारा सिमेट्रिसिटी को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक लाइन को दर्शा रहा है। जैसे अगर हम कोई भी सर्किल को बनाते हैं, ठीक, तो सर्किल को हम मान लीजिए 3 साइड इसका मिटा देते हैं ऐसे करके, है ना। 3 साइड को हमको नहीं दिखाना है, तो बस हम यहाँ इस लाइन पर सिर्फ ये लाइन ऐसे कर देंगे, बराबर बराबर बराबर। इसका मतलब चारों तरफ जो होगा, सॉरी इधर भी हम मिटा देंगे, तो बस हम ये कर देंगे बराबर बराबर बराबर। तो इसका मतलब आप समझिएगा क्या है, ये सिमेट्रिक है चारों तरफ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्स से लेवल की गई रेखा किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की रेखा है, तो देखिए पहले जो है हमारा ये जो भी लाइन है पूरा ऐसे था, लेकिन इसको जब फोल्ड किए तो एक्चुअली मेरा ऐसे हो गया। तो फोल्ड करने से पहले वाला एक्स दिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आकृति से पूर्व की प्रारंभिक रेखा। मतलब आकृति जो बनाए हैं उससे पहले जो मेरा रेखा था इस प्रकार से था, ठीक। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आपका लाइन से बन सकता था या लेटर से बन सकता था उसको मैंने डिस्कस कर दिया, और 1-2 क्वेश्चन डायमेंशनिंग से भी डिस्कस कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डायमेंशनिंग का एकदम अच्छा से वीडियो बना दूंगा जिसमें एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा होगा वो वीडियो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। तो आज के लिए बाबू चलते हैं, दुआओं में याद रखना। थैंक यू, बाय।